हे गाइस, तो चलिए आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ में। आज है सैटरडे। कल फ्राइडे था। कल मैं रांची से रामगढ़ अपने घर आई। तो उस कल रात में ही कनक बोलते कि सुबह उठ के मैं पोहा बनाऊंगी, तो वो पोहा बनाई हूँ। और किस तरह पोहा बनाई आप बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब पूरा किचन गंदा कर चुकी है। पहले तो बादाम को जला चुकी थी। इस कारण उसकी मौसी बहुत डांटी कि तुमको बोले थे कि मीडियम फ्लेम में ही आँच में ही बादाम को भूनना है, लेकिन वो पूरा तेज़ आँच में भून के पूरा जला चुकी थी। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मेरे चाय बन चुका है, तो मैं बस चाय पी रही थी। तो सुबह मैं जनरली लाल चाय पीती हूँ, नींबू या मसाले वाली चाय पीती हूँ। तो बस चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं कनक के पास में जाऊँगी कि कनक कहाँ है, क्योंकि वो ऑलरेडी डांट खा चुकी थी कनक मौसी से। तो अभी मैं चाय ले लेती हूँ और चाय लेने के बाद में मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद आज जितना भी काम होगा ना मैं करूँगी। और ये एक नए ब्लॉग बनाऊँगी, अपलोड करूँगी। मैं भी शाम को या फिर कल अपलोड करूँगी। तो ये मैं चाय बनाई हूँ और मैं नींबू ले रही हूँ। और मसाले वाला चाय नहीं बनाई, ये कनक चाय बनाई थी। तो बस मैं इसमें नींबू डाल के मैं चाय ले रही हूँ। और उसका मूड बिल्कुल ख़राब है। तो हुआ क्या कि आज इतना कल से वो रात से जप रही थी कि मैं सुबह उठ के मैं पोहा बनाऊँगी, लेकिन इतना गंदा वो कर दी और बस इतना ख़राब भी कर दी। और किचन गंदा हो गया। फिर मेरे को किचन उठ के सबसे पहले आके तो किचन साफ़ करना पड़ा। और कनक को स्कूल कोमल आज बिना नाश्ता किए चली गई, गुस्सा से बिना नाश्ता किए चली गई। और कनक कहाँ है मुझे अभी तक भी पता नहीं है। अभी मैं देखूँगी कहाँ है। तो मैं चाय पीते मैं छत जा रही हूँ और मैं देखती हूँ छत पे कर क्या रही है वो। और जब उसको पता था कि मुझसे पोहा नहीं बोली, बाद में बोली कि पोहा हमसे नहीं आता बनाने के लिए। तो पोहा जब पता था उसका नहीं बनता तो फिर कैसे क्यों बनाई। फिर भी चलिए नहीं आता था तो कि मैं बनाने का ट्राई तो की। तो मेड सारा काम कर चुकी थी। और यहाँ है कनक, सारे कपड़े धुला चुका था। कनक मुँह गुस्सा है। तो उसके बाद क्या है कि वो मुँह छिपा रही थी, क्योंकि मैं भी उसको डांटने वाली थी। तो वो चलो ठीक है, कोई नहीं, अब डांट के क्यों फ़ायदा नहीं है, जो हो चुका हो चुका। लेकिन उसका पोहा जो बनाई थी मुझे नहीं लगता कि ख़राब होगा, बट खाऊंगी तब देखूंगी। तो कल मतलब पापा गेहूँ धोए थे, छोटी बहन मिल के गेहूँ धोई थी। तो वो सूखने के लिए दे रही है, तो कनक सूखने के लिए दे रही है। तो हुआ क्या था ना कि हमेशा हमेशा गेहूँ धोने वाला काम में मम्मी पापा दोनों साथ करते थे। बट अब मम्मी नहीं होने की वजह पापा अकेले करते हैं, या फिर कोमल करती है, या फिर हम आते तो हम करते हैं, मिल के करते हैं। क्योंकि मतलब गेहूँ आता है ना मार्केट से, तो उसको धो के सुखा के और फ्रेश करके उसके बाद में हम लोग उसको पिसवाते हैं। तो जनरली मैक्सिमम लोग आटा डायरेक्ट नहीं खरीदते, वो गेहूँ खुद से करके धो के पूरा मतलब देख लेते हैं कि कहीं गंदा या कंकड़ ना हो, और पूरा साफ़ कर लेंगे। उसके बाद बस इसी में सब्जी और कुछ फल लगी हुई है। और बस कनक अपना काम ड्यूटी कर रही थी और मुझे अपना ड्यूटी करने जाना था। और मैं रिटर्न नीचे घर रूम आ चुकी थी, किचन आ चुकी थी। बहुत ठंड लग रहा था। पहले तो मेरे को नहाना है, फ्रेश होएंगे, उसके बाद ही मैं आगे काम कर सकूँगी। ठंड इतना लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं फाइनली भी जल्दी से नहा चुकी हूँ। नहा के मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि पापा पूजा कर रहे हैं। और पापा मैं लेट करूँगी, पापा बहुत डांटते, बहुत टाइम टाइम पे सारा काम कर लिया करो। तो पापा को उठने के पहले मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं पूजा करने बैठ गई। पापा पूजा कर रहे थे। पापा को पूजा करने में टाइम लगता है, लगभग 1 घंटे तक वक्त ज़रूर लगता है। तो ये है हमारे गुरु माता और गुरु जी और हमारे गायत्री माता। हम तो इन्हीं का पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन इनको हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं। तो मेरे पूजा हो चुका था। अब मैं किचन आ चुकी हूँ। अब किचन आने के बाद में पहले तो मैं देखूँगी कि पोहा कैसा बना है। मैं पहले पोहा जो है उसको गर्म कर लेती हूँ। और गर्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि और सबसे पहले तो ये अंगूर है, जब पापा सुबह सुबह प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो ये मैं 2 अंगूर लेके खा लेती हूँ, क्योंकि पूरा अंगूर अभी खा नहीं सकूँगी, सबको दूँगी, प्रसाद है। तो ये पोहा मैं गरम कर रही हूँ और मैं नाश्ता करूँगी पोहा को ही, क्योंकि वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है, बट देखते हैं, ट्राई करते खा के। तो बहुत गर्म था। उसके बाद मैं सोची कि भाई कनक के पास लेके जाती हूँ कि कनक खाएगी। बट कनक मुझे नहीं लगता कि वो खाएगी, क्योंकि वो गुस्सा है। तो उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो वो पढ़ाई भी कर रही थी। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, अगर अच्छा लगी या ना लगी, सॉस के साथ में खा लेती हूँ। तो मैं चिली सॉस लेके मैं जा रही थी कनक के पास में लेके, कि कनक अगर खाना होगा तो वो खाएगी, नहीं अगर नहीं खाती है तो फिर मैं खाऊंगी। तो बस मैं उसके पास में जा रही हूँ कि अगर एटलीस्ट वो खा ले। लेकिन अब देखते हैं, उसका मूड पे डिपेंड करता है कि वो खाती है या नहीं। तो ये कनक क्या कहा, कनक पढ़ाई कर रही थी।
और ये बाहर वाले रूम में ना मेरा धूप भी आता है और बस, लेकिन मैक्सिमम गेट बंद होता है, मतलब लॉक नहीं होता, लेकिन हल्का सा मतलब लगा रहता है, क्योंकि ऑन रोड होने की वजह से इतना डस्ट आता है घर पे बहुत ज़्यादा। तो मैं खा रही थी, वैसे भी बुरा नहीं लग रहा था, ठीक ही लग रहा था खाने में, थोड़ा नमक कम था, बट सॉस के साथ में ना अच्छा लग रहा था। तो मैं खाने के बाद रिटर्न आ चुकी हूँ अपना किचन, दूध में गर्म कर ले रही हूँ। उसके बाद मेरे को और भी बहुत सारा काम था, मैं देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि क्या कर लेती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ता में क्या बनाना है, क्योंकि एक का नाश्ते या खाने का ड्यूटी करना कोमल को होता है। बट ये कटहल में लाई थी, कटहल अभी बहुत महंगा है, तो मैं मेरे को 80 रुपये किलो दिया था, तो मैं 1 किलो लेकर आई थी कि मैं चलो ठीक है आज मैं कटहल खाऊंगी, क्योंकि वो भी आलू मटर खा खा के मैं बहुत बोर हो चुकी थी। कटहल को काटने में बहुत मेहनत लगता है यार। तो पहले मम्मी थी, तो मम्मी का ड्यूटी था कटहल काटने का। तो हम लोग कटहल को बैठी से काटते थे। लोग बहुत तो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग हसुआ बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग बैठी बोलते हैं। तो उसी से कट करते थे, लेकिन उसके बाद फिर चाकू से ही कट करना शुरू कर दी, चाकू से ही। तो मुझे 2 तरह का चाकू यूज़ करना पड़ता है इसको कट करने के लिए। एक थोड़ा बहुत दोनों तेज़ी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, एक बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके बाद थोड़ा सा कम था। बड़ा वाला चाकू में कट कर रही हूँ, दो डिवाइड कर रही थी, और उसके बाद छोटा वाला काट चाकू था ना, उससे मैं बस स्लाइस स्लाइस करके उसको कट कर रही थी। तो इसको काटने के लिए मुझे दो चाकू की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। तो बस मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो सब्जी में सबसे अधिक मेहनत का कटिंग करने का सबसे मेहनत वाला काम होता है कटहल का। बाकी सारी सब्जियां होती है ना बहुत आसान से कट जाती है, बट ये इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। और सब काटने के बाद इतना सारा बर्बाद हो गया, मतलब आधा कटहल का सब्जी बना और आधा वेस्ट हो गया। तो मुझे लगता है 1 किलो में लगता है आधा किलो ये वेस्ट ही हो गया। तो अब मैं आधा कटहल सब कटहल को उबाल लेती हूँ, थोड़ा सा पानी और मतलब पानी में नमक, थोड़ा सा नमक और तेल डाल के मैं उसको थोड़ा सा 1-2 सीटी दे दी थी, ताकि वो अच्छे से सीख जाए। और बस मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, अदरक लहसुन प्याज सब रेडी कर रही हूँ। बहुत सारे लोग टमाटर डालते हैं, मुझे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं टमाटर नहीं डाल रही थी। आप चाहो तो आप डाल सकते हो, और मेरे को पसंद नहीं है टमाटर, तो मैं नहीं डाल रही थी। तो ये है मसाला मसाला मैं रेडी कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैं पीस लूँगी। जितने भी खड़े मसाले थे उसके साथ में जो पिसा हुआ मसाला था, सब एक साथ में मिक्स करके मैं उसको मिक्सर में पीस ले रही हूँ। क्योंकि एक साथ हो जाएगा ना, तो फिर मेरे लिए इजी पड़ेगा, फिर अलग से मेरे को डालना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये मसाले की अलग से है पिसा हुआ और एक ही मसाला अलग से। तो सारे मिक्स करके मैं पीस ले रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं पीस लेती हूँ। आटे पिसा पिसा रहेगा ना, तो मेरे को जल्दी ईज़ी पड़ेगा। नहीं तो बाद में कभी कभी क्या होता है ना, पीस के रखा होता है फ्रिज में, लेकिन अभी फ्रिज में रखा हुआ नहीं था, मेरे को इसके लिए अलग से ही बनाना था मतलब मसाला। तो ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब मेरे को 4 से 5 प्याज कटिंग करना था, क्योंकि प्याज में ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैं इसको कट कर रही थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्याज काटने में मेरे को हालत ख़राब हो गया, बहुत मेरे को दिक्कत होता है, बहुत आंसू निकल रहा था। तो ये बस कटिंग कर रही थी। और कटिंग करने में क्या होता है ना कि एटलीस्ट प्याज काटने में बहुत आंसू इतना निकलता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आंसू भी निकल रहा था और मैं कटिंग भी कर रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहा था। एक तरफ से रोना, एक तरफ से कट करना, तो बस ये कंटिन्यू कर रही थी मैं। और लेकिन बर्दाश्त भी नहीं होता कि मुझे लगा कि नहीं छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी कट करना ही था, और मैं कट कर रही थी। लेकिन मेरे को रोक सकती नहीं थी, क्योंकि मेरे को काम भी था, मेरी कढ़ाई भी जल्दी जल्दी मतलब जल्दी नाश्ता कंप्लीट करना था, नाश्ता बनाना था, क्योंकि पापा को भी कहीं जाना था, तो पापा को नाश्ता एटलीस्ट दे सकें। तो ये मैं सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुकी थी। उसके बाद प्याज कट कर 4 से 5 प्याज में कट कर की। और क्योंकि मतलब कुछ सब्जियां में ऐसी होती है ना कि जिसमें प्याज की मात्रा अधिक हो चाहिए होता है, तो मैं आँख से रो भी रही थी और बस ये मुझे प्याज कट करना था, तो मैं प्याज भी कट कर रही थी। तो एक साथ दो काम मेरा कंटिन्यू चल रहा था। तो 2 से 4 सीटी कुकर में लग चुकी थी। अब मैं इसको साइड कर ले रही हूँ, बस थोड़ा देर के लिए 1 सीटी तो और मारना पड़ेगा। मुझे मारना नहीं पड़ेगा, लैंग्वेज का भी होता है कि चलो ठीक है, लोकल लैंग्वेज में ये आ ही जाता है। तो 1 सीटी इसमें एक और लगेगा, क्योंकि 3 लैट कट चुका था। तो लैट करने के बाद मेरे को वो मतलब कि इंडक्शन से मेरे को फिर गैस में चढ़ाना पड़ा। अब मैं प्याज धो ले रही हूँ, और फिर उसके बाद गैस दूसरे साइड में गैस ऑन करके फिर मैं कढ़ाई पे तेल डालूँगी। उसके बाद फिर सारा काम प्रोसेस शुरू करूँगी। तो मसाला रेडी हो चुका है, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, और तेल मैं डाल रही हूँ। तो मुझे आज तेल ज़्यादा डालना था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कम पड़ जाएगा, तो मेरे को और तेल और डालना था। तो मैं बस ये तेल कंटिन्यू और डाली जा रही थी। तो मुझे पता था कि आज डांट खाने वाले, कि पापा को ज़्यादा तेल पसंद नहीं है, तो वो बोलेंगे कि इतना तेल
तो ये क्या कर सकते हैं, जब तक कुछ सब्जियाँ में ऐसी होती है ना कि जिसमें जब तक तेल नहीं होगा तो वो अच्छा टेस्ट नहीं होता है। तो बस मैं तेल डाल के फिर मसाला जीरा डाल दी हूँ, और जीरा डालने के बाद में मैं तेज़पत्ता डालूँगी। तो ये तेज़पत्ता डाल दूँगी, उसके बाद भी फिर ये गर्म हो जाएगा ना, ज़्यादा आँच ज़्यादा तेज़ नहीं है, लो फ्लेम में ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं अभी। तो अब मैं प्याज डाल दे रही हूँ, और प्याज डालने के बाद में ना बहुत सारा प्याज था, मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगा। तो फिर बस ये अब इसको मैं जल्दी जल्दी करके फिर उसके बाद फिर इसको लाल होने छोड़ दे रहे हैं। तब तक मैं मेरी मतलब कि ये कटहल भी रेडी हो चुका था, इसका जो कलर है ना वो कलर चेंज हो चुका था। तो ये बस कटहल भी रेडी हो चुका है, इसमें मतलब सीज चुका था। और ये मैं धोकर निकाल के रख ली हूँ साइड में, और मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको और धो देते हैं, 2 से 3 बार धो देती हूँ मैं, ताकि इसमें अगर कड़वापन हो ना या फिर तो उसको वो निकलसापन होना तो वो निकल जाए। तो बस अब इसे लाल होने देंगे, और थोड़ी कम आँच में इसको हम चलाते रहेंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। उसके बाद ही हम लोग मसाला डालेंगे। और तेज़ आँच में करने से क्या होगा ना, वो जल्दी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा आपका स्वाद अनुसार के नमक डालेंगे, ताकि नमक डालने से वो जल्दी से उसका मतलब वो सीज जाए। तो ये प्याज और मेरी कटहल जो है वो दोनों साथ में भून रही हूँ मैं, और ऊपर भूनने के बाद ये भून चुका था, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और ये पूरा मसाला, मुझे लगा मसाला कम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं जब मिलाने लगी तो मसाला थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं सारा मसाला डाल देती हूँ। तो मैं सारा मसाला मैं डाल दे रही थी। टोटल मसाला डालने के बाद में इसका जो भी रेडी हो रहा है ना, मेरे को देख के इतना टेस्टी, मतलब मेरे को देख के ही लगा था कि बहुत टेस्टी बन रहा है। तो लोगों को बहुत सारे लोग देखेंगे तो क्या लगा कि ये नॉनवेज बन रहा है, बट ये नॉनवेज नहीं है, ये बस ओनली सिर्फ कटहल की सब्ज़ी है। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये हम लोग वेजिटेरियन है। तो ये कटहल का सब्ज़ी एकदम परफेक्ट लग रहा था, देख कर मुझे परफेक्ट लग रहा था कि नहीं चलो आज मैं सक्सेस कर जाऊँगी कटहल की सब्ज़ी बनाने में। तो जनरली मम्मी का हाथ का कटहल कटहल सब्ज़ी खाती हूँ, या फिर छोटी बहन का हाथ का कटहल सब्ज़ी खाती हूँ। अब ये हो चुका था, अब मैं कुकर में डाल दे रही हूँ, और कुकर में बस जब हमको 2 से 3 सीटी में उसमें लगाऊंगी, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि पहले जब मैं उसका कसापन निकालने के लिए मैं उसमें बॉईल की थी ना, तो ऑलरेडी वो सीज चुका था। तो बस 2 से 3 सीटी मारी, और उसके फिर खोलने के बाद में देखिए बहुत अच्छा से इसका रंग आ चुका था। अब मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ, ताकि वो उसमें थोड़ा टेस्ट और हो जाए, टेस्ट आने के लिए। तो बस हल्का सा मैं तो मतलब उसमें गैस में चढ़ा के, और उसके बाद में सीटी नहीं मारने दी, बस हल्का सा थोड़ा सा बॉयल होने दी, और उसके बाद मैं छोड़ दिया। फिर छत आ गई हूँ फिर कनक से बात करने के लिए। तो जब मैं नहा चुकी थी, मैं इसके पहले एक और वीडियो बनाई हूँ जो इसके बाद में डालूँगी। तो फिर उसके बाद में मैं कनक से बात करने के बाद फिर मैं आ गई, और मैं अपना खाना निकाल चुकी हूँ खाने के लिए। एक्चुअली क्या है, मैं नाश्ता में पोहा खा चुकी थी। तो ये मैं नाश्ता ना होकर मेरा डिनर सॉरी लंच है। तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ, बहुत थक चुकी थी करते करते काम। तो ये है चावल, सब्जी, प्याज और अचार। अचार है आपका लहसुन और क्या बोलते हैं, ओल का अचार। तो इस अचार को बनाने में मुझे और मेरी मम्मी को बहुत मेहनत करना पड़ा था। मेरी मम्मी के हाथ से बना हुआ लास्ट अचार है, और जिसे हम लोग शौक़ से बहुत टाइम तक उसको बचा के रखेंगे। तो खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा तीखा दिख हो गया था, लेकिन अच्छा लग रहा था। पापा को पसंद नहीं आया, पापा को पसंद आया, लेकिन हुआ क्या कि पापा बोले बस तीखा है। पापा तीखा ज़्यादा खाते नहीं है। तो मैं खा चुकी, जल्दी जल्दी खा चुकी, और मैं बहुत थक चुकी थी, दोपहर हो चुका था, 2:30 बजे गया था। तो मैं जा रही हूँ अब रेस्ट करने के लिए। तो आपका आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, और मैं सेकंड वीडियो भी डालूंगी। अभी के लिए बाय फ्रेंड, थैंक यू। आज के इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी आपसे। अभी के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।